सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो भोपाल समाचार की न्यूज है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं पूरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बीएड वाले प्राथमिक शिक्षकों के भाग के फैसले की तारीख घोषित, यानी 10 तारीख को जो सुनवाई हुई उसमें इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी वो नहीं आई थी। लेकिन अब जो तारीख है वो 15 तारीख है, इसमें साफ मेंशन किया गया है। शिक्षक भर्ती विवाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बीएड वाले प्राथमिक शिक्षकों के भाग के फैसले की तारीख घोषित। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद पूरे भारत देश में नियुक्त हुए बीएड वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध घोषित करा दी गई है। मतलब 11 अगस्त के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं बीएड के अभ्यर्थियों की, वो सभी अवैध हैं। यह आदेश मध्य प्रदेश में हुई नियुक्तियों पर भी लागू होता है। मतलब मध्य प्रदेश में भी 11 अगस्त के बाद जो नियुक्ति हुई है उस पर भी लागू होगा। अब अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में हुई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में फैसला होना बाकी है। हाई कोर्ट ने इसके लिए तारीख घोषित कर दी, यानी वो तारीख 15 है। और जैसे कि इसमें कहा गया कि फैसला होना बाकी है क्योंकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है मध्य प्रदेश की, इसीलिए इस पर फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद पूरे भारत में नियुक्त हुए बीएड वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी गई है। यानी 11 अगस्त के बाद, जैसे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं वहाँ जो नियुक्तियाँ हुई हैं 11 अगस्त के बाद तो वो रद्द कर दी गई हैं, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया है। तो वहाँ आपने देखा होगा वहाँ के हाई कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया था। ये आदेश मध्य प्रदेश में नियुक्तियों पर लागू होता है। अब अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में हुई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में फैसला होना बाकी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग हुई है, पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग, पहली काउंसलिंग मार्च अप्रैल में हुई थी और दूसरी काउंसलिंग 10 अगस्त के बाद हुई है। तो इन सभी में इसमें फैसला होना बाकी है जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम था। डीएलएड वालों ने याचिका लगाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने याचिकाएं दायर करके भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार की संस्था एनसीटी द्वारा 18/6/2018 तथा उक्त एनसीटी नॉर्म्स से सुसंगत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2018 को प्रकाशित मध्य प्रदेश शिक्षा संवर्ग भर्ती नियम 2018, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों से असंगत है तथा उक्त नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। ठीक है। मध्य प्रदेश में अप्रैल से दिसंबर 2023 तक विवादित भर्तियां हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश हुई हैं वो। तो उक्त याचिका क्रमांक 13/768/2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 ने प्रथम दृष्टि विचारार्थ स्वीकार करते हुए भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव, डीपीआई कमिश्नर, ट्राइबल विभाग को नोटिस जारी करते हुए आगामी समस्त भर्तियों को उक्त याचिका के निर्णयाधीन कर दी गई थी। यानी ये सब्जेक्ट टू आउटकम उसी समय हो गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की परवाह किए बिना, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला था उसकी परवाह किए बिना अप्रैल 2023 से प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां आरंभ कर दी गईं। उक्त भर्तियां दिसंबर 2023 तक चली रहीं। मतलब बाद में फिर 150 के लगभग जो 11 अगस्त के बाद जो कुछ वेटिंग भी क्लियर हुई, वो सारी चीज़ें, और फिर आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें उसके बाद भी हुई हैं। तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हाई कोर्ट को कन्फ्यूजन करने की कोशिश की। जब ये सुनवाई हुई थी 10 तारीख को, उसमें क्या हुआ ये इसमें लिखा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 11 अगस्त 2023 को फैसला आया और हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार ने कृत्य को आड़े हाथों लेते हुए जुर्माना लगाकर जवाब तलब किया। अब सरकार की ओर से दिसंबर में जवाब दाखिल करके कहा गया कि समस्त भर्तियां मध्य प्रदेश के नियमों के अनुरूप की गई हैं। मतलब 1 साल से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सरकार से जानकारी मांग रहा था, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं दी थी। मतलब फिर सरकार ने मतलब हाई कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाते हुए फिर
जुर्माना उर्माना लगा के तब उन्होंने क्या है कि अपनी जानकारी पेश की। उक्त नियम हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं है, अतः पुनः हाईकोर्ट में फटकार लगाते हुए पुनः हाईकोर्ट ने फिर दोबारा से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि याचिका को ध्यान से पढ़िए, इसमें मध्य प्रदेश सरकार के नियम विज्ञापन तथा सारी नियुक्ति पत्रों तक तो चुनौती दी गई। मतलब सभी नियुक्ति पत्रों में और सब जगह ये चीज़ें मेंशन कर दी गई थी कि ये भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, तथा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट फॉलो करने बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट फॉलो करने बाध्य, मतलब हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आएगी उसमें जो भी मेंशन होगा हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से लागू करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि 15 तारीख को क्या होता है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो 10 तारीख की सुनवाई में हुई। और